कक्षा 12 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस पेपर को पूरा याद कर लेना है, क्योंकि यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। और हाँ, ये फिजिक्स का सेट ए पेपर है और हम आपके लिए सेट बी पेपर भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक। और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे छात्र नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर ये तो फेक है, फेक है, फेक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल वाला पेपर है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, ओल्ट। ओल्ट आपको करेक्ट आंसर यहां पर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, ओम मीटर। चौथा देख लीजिएगा, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना होगा। तो इसमें लिखना होगा ब वाला, कुंडली के तल के लंबवत होता है। पांचवा देख लीजिएगा, लेंज का नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। छठा देख लीजिएगा, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आपको यहां पर करेक्ट आंसर लगाना है। देख लीजिएगा, आपका दूसरा प्रश्न दिया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है, तो पहले में आपको लिखना होगा अनंत से। अनंत आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत विभव एक कैसी राशि है, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तीसरा देख लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा आवेश। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको लिखना है, तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में लिखना होगा अनंत होता है। क्या लिखना है, अनंत, इंफिनिटी होता है। ठीक है, और पांचवा देख लीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किसकी ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, तो पांचवे में आपको लिखना होगा एस ध्रुव और एन ध्रुव, ये आपको लिखना है। ठीक है, किसका, पांचवे का उत्तर। और छठा देख लीजिएगा, एलसी परिपथ में धारा और विभव अंतर के मध्य कितना कालांतर होता है, तो छठे का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के।
तो पहला आपका दिया है दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं काटती, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है विद्युत द्वारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कहीं अधिक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं घटता, असत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के संधारित्र, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला चार्ज का भंडार। दूसरा आपका दिया है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, इसमें आपको लिखना होगा ए वाला कूलाम मीटर। रोलेंज बल, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा, क्या लिखना है, इसमें लिखना होगा यहाँ पर ई वाला चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। पारस्परिक प्रेरण में आपको लिखना होगा बी वाला हेनरी। किरचॉफ का नियम में आपको लिखना होगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। डी बोगली तरंगे में आपको लिखना होगा एफ वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो पहला आपका दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, तो धारिता कैसे हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको लिखना होगा घटती है, ये आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको बताना है, तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा वीडी समानुपाती ई, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका तीसरा देख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो लिख लीजिएगा तीसरे में आपको लिखना होगा एम्पियर प्रति मीटर, या फिर इसमें लिख सकते वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा आपका चौथा दिया है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो चौथे में आपको लिखना होगा जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर हो। लिख लीजिएगा जब चुंबकीय क्षेत्र तल के कैसे हो, समानांतर हो, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और पांचवा देख लीजिएगा किसी प्रत्यावर्ती धारा का सीकर मान I0 है और एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो औसत मान यहाँ पर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 0 लिख देना है। अब आप सभी देख लीजिएगा हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है दो विद्युत क्षेत्र का है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं मात्रक विमेय सूत्र आपको लिखना होगा। सातवें प्रश्न में आप सभी को समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां आपका दिया है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसका कारण आप सभी को देना होगा। अथवा देख लीजिएगा ओम का नियम आपको लिखना है। और नौवां प्रश्न आपका दिया जिसमें पूछा है एम्पियर का परिपति नियम आपको बताना होगा। अथवा प्रश्न देख लीजिएगा अमीटर और वोल्ट मीटर में दो अंतर आपको बताने हैं। 10वीं प्रश्न में आप सभी को बायोसेवर्ट का नियम लिखना होगा। अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने दो। अब आप सभी देख लीजिएगा 11वां प्रश्न फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताना है। अथवा वाले प्रश्न में आप सभी को एक हेनरी मात्रक को परिभाषित करके आपको लिखना है। और 12वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत
अपघटन क्यों नहीं होता है, इसका कारण आपको देना है। अथवा देख लीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आपको बताना है। 13वां देख लीजिएगा चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका कारण आपको देना है। अथवा देख लीजिएगा पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, इसका कारण आपको देना है। 14 प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करके आप सभी को लिखना होगा और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को ग्रास का प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध करना होगा कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह आप सभी को सिद्ध करके लिखना है। 15 देख लीजिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है, इसका कारण आप सभी को देना है। अथवा देख लीजिएगा जिसमें समविभव प्रश्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। उसके बाद इसकी 4 विशेषता आपको लिखना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें किरचॉफ का नियम लिखना होगा तथा इसकी व्याख्या भी करना होगा साथ में, और अथवा आपका दिया है। और 17वें प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, जिसमें प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी थी टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करके आपको लिखना होगा, ठीक है। और अतवीय वाले प्रश्न में क्या करना होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है जब परिपथ बंद है, ये आपको ज्ञात करना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करके आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करके आपको लिखना है। और 19वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें 100 प्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित करके आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, ठीक है। और 20वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें ऐसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु के आधार पर करके लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो ये आपका 6ठे प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर बताना है। और 13वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवी का उत्तर। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 19वें के बाद 20वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु के आधार पर देना है, ठीक है। या फिर आप इसका उत्तर अपनी किताब से देखकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।